प्यारे भक्तों, जय सिया राम। प्यारे भक्तों, यह संसार एक धोखा है, इसलिए सावधान। अगर सावधानी से रहोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा परेशानी ही परेशानी है इस जीवन में। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ये जीवन धोखे से शुरुआत होती है जीवन की। सबसे पहले तो आप ये समझें कि धोखा कहाँ से शुरू हुआ है। ये धोखा जो शुरू हुआ है वो आपके द्वारा ही शुरू हुआ है। जब माँ के गर्भ में थे ना आप, तो आपने एक वादा किया था कि हे परमपिता परमात्मा, इस घोर नरक से निकाल दे। सारा जीवन में तेरा ही भजन करूँगा, तेरा ही ध्यान करूँगा, तुझे ही याद करूँगा, क्योंकि तूने ही इस शरीर की रचना की है। तो प्यारे भक्तों, भगवान ने जब आपसे कहा कि भाई तू तो हर बार इस तरह से ही धोखा देता है, तू तो हर बार यही वादा करता है, लेकिन तू कभी ऐसा तो करता नहीं है कि जो तूने वचन दिया है और उसे पूरा करे। तू तो धोखेबाज, क्या महा धोखेबाज है। जो जल है वो कहता है भगवान मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, 24 घंटे में कम से कम एक बार तो आपको आपका सुमरन जरूर करेगा, ध्यान जरूर करेगा, और आप इसको एक मौका और दे दो। तो वैसे तो थोड़ा बहुत खरा उतरता है कि कोई रोज नहाता है, कोई दिन में 2-2 बार भी नहाता है, और कोई एक हफ्ते में, महीनों में भी नहाते हैं। तो कुछ पूरा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जब स्नान करते हैं तो उसको किसी रूप में याद करते हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे भक्तों, आप ये समझें कि शुरुआत आपने की है धोखे की, तो ये धोखा आपके साथ ही रहेगा जब आपने शुरुआत की है तो। क्योंकि बाहर आते ही गर्भ से और माया आपको लिपट जाती है और आप माया से लिपट जाते हो, दोनों एक हो जाते हो और उसको भूल जाते हो जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस शरीर की रचना की है। तो इसीलिए जीवन भर ये धोखा चलता रहता है, और धोखे में ही कभी आप सुखी हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो, कभी आनंद में हो जाते हो, कभी हाल बेहाल हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए ही होता है क्योंकि आपकी जो शुरुआत हुई है वो धोखे से हुई है और आपके द्वारा हुई है। तो इस दुनिया में ये भी कहा जाता है कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसलिए सावधानी से जीवन जियो प्यारे भक्तों, धोखा ही धोखा है। क्योंकि आप किसी को धोखा दोगे तो आपको धोखा मिलेगा। इसलिए संसार में धोखा ही धोखा है। आप कमाते हैं, बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, फिर बच्चे आपका कहना मानते नहीं हैं, बच्चे अपनी मर्जी चलाते हैं। तो ये क्या है, पहले आप करते हैं फिर आपके बच्चे आपके साथ करते हैं। तो ये पूरा संसार इसी तरह से चल रहा है, ये चक्र है, ये चलता ही रहेगा, ये रुक नहीं सकता। इसलिए सारे कार्य करते करते आप भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान का भजन सुमरन जरूर करें, तो उस धोखे से आपको निजात मिल सकती है। क्योंकि सारी दुनिया जानती है, वैसे तो प्यार एक दूसरे से करते हैं, पति पत्नी से, बेटा माता से, भाई बहन से, बड़े बड़े रिश्ते हैं, और दावा करते हैं एक दूसरे के लिए, मरने जीने की कसम भी खाते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई किसी के साथ जाता नहीं है, और किसी को कोई दुख दर्द होता है तो उसे कोई बांटता भी नहीं है। क्योंकि बेटे को कितना ही दर्द हो, माँ को इतना प्यारा है बेटा, लेकिन उसका दर्द नहीं बांट सकती है, उसकी मजबूरी है। क्योंकि उसके बस की बात नहीं है, उसने उस चीज़ को जाना नहीं है कि उस दर्द को कैसे बांटा जाए। तो अगर इंसान चाहे तो इस धोखे से बच सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, इस धोखे की दुनिया से थोड़ा सावधानी से जीवन जीना सीख लो, तो आपको कभी दुख मिलेगा नहीं। और ये प्यार क्या होता है इसको भी आप ज़रूर समझें, क्योंकि ये एक तरह से धोखा ही है।
कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जानते ही नहीं प्यार क्या होता है। प्यार केवल परमपिता परमात्मा से ही होता है, क्योंकि जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। एक दूसरे से नेचुरल प्यार करते हैं ये। और ये तो एक तरह से ये कह सकते हैं व्यवहारिक या पारिवारिक सामाजिक स्थिति है। इसको ये नाम दे दिया गया कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार है नहीं, ये धोखा है। और ये धोखा तभी खत्म होगा जब आप उस परमपिता परमेश्वर से, भगवान से, अल्लाह गॉड से, जिसको भी आप मानते हैं, उससे आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक ये धोखे से आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी साधु संत हैं, सब चिल्ला चिल्ला करके कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि केवल और केवल अगर आपको धोखे से बचना है और दुख से पार जाना है तो आपको उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ना होगा। तो प्यारे भक्तों, इस धोखे से आप बचें, क्योंकि ये संसार धोखा है, था, है और रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।